एड़ी का दर्द या हील पेन एक ऐसी प्रॉब्लम है दोस्तों जिससे बहुत सारे लोग ग्रस्त होते हैं। अपनी रोज़मर्रा की प्रैक्टिस में हम देखते हैं ऐसे कई सारे लोग जिनको एड़ी का दर्द महीनों सालों तक चलता रहता है, अलग अलग तरह के इलाज कराने के बाद भी ठीक नहीं होता। इस एड़ी के दर्द को खुद से कैसे ठीक करें, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। द हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। एड़ी का दर्द या हील पेन या जिसे मेडिकल लैंग्वेज में प्लांटर फेशियाइटिस भी कहते हैं, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जब कोई इंसान सुबह उठकर चलता है या रेस्ट करने के बाद उठकर चलता है तो शुरुआती 3 4 5 कदम बहुत पेनफुल होते हैं और धीरे धीरे कुछ टाइम चलने के बाद वो पेन कम हो जाता है। वो पेन पूरी तरह ठीक नहीं होता दोस्तों, और जब भी वो इंसान दोबारा रेस्ट करता है तो फिर से दर्द होता है उसको, जब उठ के चलेगा वो उससे। तो ये जानने से पहले कि इस हील पेन को खुद से कैसे ठीक करें, ये जानना ज़रूरी है कि ये हील पेन होता क्यों है, किन किन कंडीशन से ये हील पेन होता है। अगर हम ये बात करें कि हील पेन किन लोगों में होता है, तो ऐसा पाया गया है कि वो लोग जो ओबीज़ या ओवरवेट होते हैं, जिन लोगों को ब्लड शुगर या थायराइड का प्रॉब्लम है, या कोई और ऐसी सिस्टेमिक शारीरिक बीमारी जिसकी वजह से मांसपेशियों में, टेंडन्स या बोन्स में सूजन आ सकती है, वो लोग जो क्रॉनिक स्मोकर्स या अल्कोहलिक हैं, ऐसे लोग जिनको बहुत लंबे समय तक खड़े होने की ज़रूरत होती है, या ऐसे लोग जो फॉल्टी फुटवेयर, बहुत पतली चप्पल या फॉर्मल शूज़ बहुत लंबे समय तक पहनते हैं, उन लोगों में हील पेन होने की शिकायत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, ये जानने से हमें ये पता चलेगा कि क्या अंडरलाइंग कॉज है जिससे हील पेन हो रहा है, और इट इज़ लॉजिकल कि जो अंडरलाइंग कॉज है अगर हम उसको मैनेज कर लेंगे तो हील पेन ठीक हो जाएगा। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये जानना है कि हील पेन कितने समय से है। अगर कोई हील पेन अभी शुरू हुआ है, किसी पर्टिकुलर इंसिडेंस या किसी पर्टिकुलर कंडीशन के बाद ही शुरू हुआ है, तो ये काफ़ी ऑब्वियस हो जाता है कि वही कंडीशन या वही इंसिडेंस की वजह से कुछ चेंजेस हील में आए हैं जिसकी वजह से हील पेन हो रहा है। लेकिन अगर कोई इंसान ऐसा है जिसको सालों से हील पेन चल रहा है, यानी कि अगर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन केसेस में हील में कुछ परमानेंट चेंजेस आ चुके होंगे जिनको ट्रीट करना ज़रूरी होता है हील पेन को ठीक करने के लिए। तीसरी चीज़ जो जानना है वो है कि जिस इंसान को हील पेन हो रहा है उसका एक्टिविटी लेवल, एक्सरसाइज लेवल क्या है। अगर वो सीडेंट्री लाइफस्टाइल में है तो हील पेन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या ऐसे भी लोग जो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक खड़े होते हैं उसमें भी हील पेन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आइए जानते हैं इस हील पेन को ठीक कैसे करें। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को हील पेन है जो ठीक नहीं हो रहा है, उसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़, फॉल्टी फुटवेयर, नंगे पाँव हार्ड सरफेस पे चलना, बहुत लंबे समय तक पतली चप्पल या हार्ड शूज़ पहनकर खड़े होना, कहीं से ऊंचाई से छलांग लगाना, या अनइवन सरफेस पे नंगे पैर चलना, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जिसको मॉडिफाई करके बहुत सारे हील पेन्स ठीक हो सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई अंडरलाइंग डिजीज़ अगर है तो उसको मैनेज करना। अगर आप डायबिटिक हैं तो शुगर कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप थायराइड की प्रॉब्लम है तो उसका कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई और गठिया या किसी और चीज़ की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हील पेन हो सकता है तो उसको कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है प्लांटर फेशिया एंड काफ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज। दोस्तों, फुटवेयर मॉडिफिकेशन के बाद ये दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप घर पे ही करके अपना हील पेन ठीक कर सकते हैं। प्लांटर फेशिया स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज कैसे की जाती हैं? प्लांटर फेशिया दरअसल पंजे में नीचे की तरफ पाए जाने वाला एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिगामेंट होता है जो हमारे फुट के आर्च को मेंटेन करता है। अगर लंबे समय तक उस पर प्रेशर बना रहे तो एड़ी के हिस्से में या पंजे के हिस्से में जहां वो हड्डी से जुड़ता है वहां पे सूजन आने की वजह से ही प्लांटर फेशियाइटिस या हील पेन होता है। ऐसा पाया गया है जिन लोगों में हील पेन कॉमन है उन लोगों में ये प्लांटर फेशिया या तो बहुत टाइट होता है
या ओवर पीरियड ऑफ टाइम सिकुड़ के मोटा हो जाता है। तो उसको वापस नॉर्मल करने के लिए सबसे ज़रूरी है प्लांटर फेशिया स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, यानी वो एक्सरसाइजेज जिससे हम इस आर्च को फ्लैटन करने की कोशिश करते हैं, जिससे प्लांटर फेशिया धीरे धीरे खिंच के लंबा हो जाए और हील पेन के इंसिडेंस कम हो जाए। कई सारी डिफरेंट तरह की प्लांटर फेशिया स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हो सकती हैं। वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है, आपका बॉडी वेट कैसा है, कितना बॉडी वेट है आपका, और आप कितने कंफर्टेबली वो एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। एक कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड प्लांटर फेशिया स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है कि पानी की बाल्टी में थोड़ा सा बर्फ़ डालिए और उसके अंदर पंजे पे खड़े होकर 10 तक गिनिए और फिर एड़ी पे खड़े होकर 10 तक गिनिए। जब आप पंजे पर खड़े होते हैं तो प्लांटर फेशिया स्ट्रेच होता है, और जब आप पंजा ऊपर करके केवल एड़ी पे खड़े होते हैं तो काफ की मसल स्ट्रेच होती हैं। तो ये एक ऐसी कंपोजिट एक्सरसाइज है जिससे प्लांटर फेशियाइटिस के दोनों कंपोनेंट्स को स्ट्रेच किया जा सकता है। उसके अलावा कुछ एक्सरसाइज जैसे पंजे पे दुपट्टा या चादर लपेट के उसको अपनी तरफ खींचना घुटने को सीधा रखते हुए, या फर्श पे एक चादर बिछा के पंजे की उंगलियों से चादर को अपनी तरफ खींचना, ये कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं जिससे प्लांटर फेशिया पे अच्छा स्ट्रेच आता है और जिससे प्लांटर फेशियाइटिस या हील पेन कम या ख़त्म किया जा सकता है। इसके अलावा अगर स्मोकिंग या अल्कोहल की हिस्ट्री है, अगर आप स्मोक करते हैं या अल्कोहल ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं, तो ऐसा पाया गया है कि जो लोग स्मोकर्स होते हैं उसमें 300 टाइम्स तक प्लांटर फेशिया या और कुछ जगह पर भी ऐसे लिगामेंट्स पाए जाते हैं, उनके अंदर श्रिंकेज के चांसेस हो सकते हैं, जैसे कि डुपेट्रेंस कॉन्ट्रैक्चर, हाथ की उंगलियों का अकड़ जाना, प्लांटर फेशिया का मोटा हो जाना, या पेनिस में भी ये थिकनिंग हो सकती है जिसकी वजह से पेनिस की शेप भी चेंज हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आप स्मोकर हैं तो कोशिश कीजिए कि स्मोकिंग ना करें। इसके अलावा फुटवेयर, मोटा मुलायम गद्देदार जूते या चप्पल पहनना, नंगे पांव ना चलना, और जहां तक हो सके नॉर्मल वॉकिंग में भी ये हील टू टो का टेंडम वॉकिंग इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोग होते हैं जो रनिंग करते हैं, सिर्फ टोज़ पे रन करते हैं, या कुछ लोग होते हैं जो ऊंची हील्स पहनते हैं। तो जिन लोगों को ये हैबिट है ऊंची हील्स के फुटवेयर पहनने की या फ्लैट्स, बिल्कुल फ्लैट्स पहनने की, उनमें भी प्लांटर फेशियाइटिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो एक अच्छा एर्गोनॉमिकली डिज़ाइंड सॉफ्ट फुटवेयर पहनना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि जो इन्फॉर्मेशन हम आपको देना चाहते थे वो आप तक क्लियरली पहुंची होगी। यदि ये सब करने के बाद भी आपका प्लांटर फेशियाइटिस या हील पेन ठीक नहीं होता है तो इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाकर क्लिनिकल एग्जामिनेशन, एक्सरेज या कुछ MRI करा सकते हैं। कुछ कंडीशंस जैसे कि प्लांटर नर्व का एंट्रैपमेंट या हेगेलन डिजीज़ या बोन एक्स्ट्रा फॉर्मेशन ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको घर पर खुद से ठीक करना थोड़ा मुश्किल काम है। अगर आप भी ऐसे किसी डायग्नोसिस से जूझ रहे हैं और आपको सही ओपिनियन नहीं मिल पा रहा है तो आप अपने किए गए एक्सरेज, MRIs या और कुछ इन्वेस्टिगेशंस हमें भेज सकते हैं और हम आपको बताएंगे आपके लिए क्या बेस्ट ट्रीटमेंट है। द हेल्थ केयर टुडे, हम रखें आपका ख्याल।